Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो गाइस, ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, थ्री ऑफ कप्स, द हर्मिट, Knight of Cups, the Tower, Three of Pentacles. We have Two of Wands energy. Sorry, bottom of the decks here. एंड यहाँ पर अगर मैं आपको साइन बताऊँ गाइस, तो जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो हैं, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, लिब्रा तुला राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ये कुछ साइन दिखाई देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर मंथ्स की बात करूँ तो नवंबर, मार्च, सितंबर, दिसंबर, एंड जुलाई, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो 16 एंड 11, 12, 9, 3, 6 कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। जून मंथ भी मुझे दिखाई देता है। गाइस, आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो सकते हो। पहले तो मुझे ये दिखाई देता है कि सेम वर्क प्लेस आप दोनों का हो सकता है। ये थोड़े से आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, क्योंकि उसकी भी एनर्जी, एज गैप की भी। बट आई फील यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो मुझे ये बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते ही इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। आई फील आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, तो आपके लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि जहाँ आप काम करते हो वहीं पर एक किसी और के साथ आपको दिखाई देते हैं। सो आपके लिए चीज़ें थोड़ी और मुश्किल हो रही हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि सबका सेम वर्क प्लेस हो, बट जिनके लिए है उनका यहाँ पर है, और जिनका वर्क प्लेस सेम नहीं है तब भी मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिखाई देते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आई फील आपने अपने पर्सन को बहुत हेल्प की है, हर तरीके से, हर तरीके से, जिस भी तरीके से आप कर सकते थे आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फाइनेंशली हो, इमोशनली हो, जैसे भी हो, आपके लिए ये पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। आपने इस पर्सन को आई फील प्रायोरिटी पे रखा है। अपने 100 काम छोड़ के भी आप उनके लिए अवेलेबल रहे हो। सो ये पर्सन अभी शायद आपको ऐसा लगता होगा, और अभी अगर आपसे कोई पूछे भी तो आप ये कहोगे कि
दी वो इतना डिज़र्विंग नहीं था जितना मैंने उसके लिए कर दिया, या वो इतना डिज़र्विंग नहीं थी जितना मैंने उसके लिए कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और को चूज़ किया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए, जबकि आपके साथ रिलेशनशिप में कोई कमी नहीं थी, कोई बड़ा रीज़न नहीं था ब्रेकअप का। जस्ट हो सकता है इन्होंने ये कहा हो कि मुझे तुम्हारे लिए अब फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ फील नहीं कर पाता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है कि फीलिंग्स नहीं है और फील नहीं कर पाता हूँ, इसका मतलब ये कि पहले भी नहीं थी शायद। सो यहाँ पर आई थिंक इन्होंने शायद ऐसा कुछ बोला आपको, रीज़न कुछ ऐसा दिया बहुत वियर्ड, जो कि रीज़न जैसा नहीं है, ब्रेकअप के रीज़न जैसा नहीं है। यानी थर्ड पार्टी इशूज़ का आना, या कुछ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि आपके साथ भी इन्होंने कनेक्शन बना रखा है, आपके साथ भी ख़त्म नहीं किया, चीज़ों को क्लियर नहीं किया, और ये आपको ठीक से टाइम भी नहीं दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि इनकी किसी और से भी बात होती है, बट ये आपको कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है कुछ भी, जस्ट बातचीत है, और लाइक इस तरीके से। अभी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मुझे ये बताता है कि जिसके साथ ये डील कर रहे हैं वो इनका कार्मिक है, मतलब ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं हाल फिलहाल। मैं आपको बता दूँ, ये जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके अलावा जिस भी पर्सन से इनकी बात हो रही है, वो पर्सन इनका कार्मिक है। जस्टिस के कार्ड का यहाँ आने का मतलब सीधा यही है, ठीक है। आपके पर्सन को कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस, कुछ लेसन्स यूनिवर्स देना चाहते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई ना कोई लेसन लेके आई है आपके पर्सन के लिए। और आई फील कि वो इसी चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं द हर्मिट एनर्जी से, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि हाल फिलहाल ये कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज़ कर रहे हैं, जिसके बाद इनको ये जो आपके साथ इन्होंने धोखा किया ना, इस चीज़ के लिए गिल्टी फील हो रहा है। तभी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए फील कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो इसी रियलाइजेशन के बाद हुई है। एंड सीधा क्लियर दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी कार्मिक है, तो इसका जैसे ही टाइम पूरा होगा ये चले जाएगी, ये कोई ना कोई लेसन के लिए आई है। यू नो कुछ कार्मिक्स आते हैं हमें तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, वो हमारे कर्माज ही होते हैं। कुछ पास्ट लाइफ के आते हैं कि पास्ट लाइफ का कर्मा पे कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि लेसन देने के लिए आते हैं, मतलब स्पेशली वो लेसन के लिए ही आते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी है ये भी आपके पर्सन को कोई ना कोई लेसन ही देने के लिए इनकी लाइफ में आई है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, लेसन ले रहे हैं। ये टाइम इनका चल रहा है लेसन लेने का, ठीक है। इस टाइम पर इनको लेसन्स लेने हैं और ये ले भी रहे हैं। ऑलराइट, गिल्टी एनर्जी है इनको, क्योंकि इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, आपके साथ जो भी किया वो गलत किया, ऐसा करके इनको फील हो रहा है। ओके, हो सकता है आपको ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों गाइस, जैसे कि 707, 808, 909, या 0707, 0909, 0808, ऐसे ऐसे एंजल नंबर्स हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। तो ये रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, अगर आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं बार बार तो, ठीक है। सो ऐसा भी मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ। कुछ और कार्ड्स भी मैं लूँगी, कुछ और भी मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी। वेट, यहाँ से देखूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, Seven of Swords, Ten of Cups, Three of Swords,
4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ना स्टक हो गए हैं गाइस। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ अट्रैक्शन हो भी रही है और बढ़ भी रही है, बट अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टक हो गए हैं। स्टक ये इसलिए है गाइस क्योंकि देखो इन्होंने आपको धोखा दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक किया आपका, ठीक है, आपको आपका दिल तोड़ा, आपसे झूठ बोला और सिचुएशन से भागे, इस रिलेशनशिप से भागे, आपसे दूर दूर भागे, इनको बड़ा इस चीज़ का शौक चढ़ा था। अभी यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई सेंटर में एंड बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग हो रही है और कभी कभी नहीं बहुत बार इनका मन करता है कि आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है, आई फील कि उधर खुश नहीं है, उधर कुछ तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं, यहाँ पर कार्ड्स में तो मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, बट आई फील कुछ तो चीज़ें ऐसी चल रही है वहाँ पर जहाँ आपके पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि वो खुश नहीं है इसीलिए आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन हो रही है, इसीलिए आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि अगर वहाँ खुश होते तो फिर वहीं खुश रहते, क्यों कुछ दूसरी तरफ अट्रैक्शन होती, राइट। तो वहाँ पर हैप्पी नहीं है, इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्शन है। और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ एक लेसन देने के लिए थर्ड पार्टी आई, तो लेसन कहीं ना कहीं ले रहे हैं कि मैंने किस तरीके से गलती की है उस चीज़ को लेकर के। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अब उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया। सिर्फ एक तरफ एफर्ट थे, आपने एफर्ट डाले, आपने कोशिशें की, उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे जानते ही नहीं हैं, बिल्कुल अजनबियों जैसा बिहेव किया। अब शर्म आते ही सोच करके कैसे भागे थे वो, कैसे बातों को छुपाया था, कैसे झूठ बोला था उन्होंने, ये सोच के अब शर्म आते कि मैंने उसके साथ कैसे बिहेव किया था, कितना बुरा बिहेव किया था। अब उनको ऐसा लगता है कि मेरी इमेज क्या हो गई होगी उसके सामने, बहुत डाउन हो गई होगी मेरी इमेज, तो ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने उसका दिल दुखाया, उसको धोखा दिया, उसको चीट किया, इस चीज़ के लिए शर्मिंदा है। अगर कुछ कहना भी चाहे आपसे तो कह नहीं पा रहे, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, यही सब गिल्ट की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे, यही सब रिग्रेट की वजह से कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे, ये कहीं ना कहीं इनके लिए ये एम्बैरस फील कर रहे हैं और हेजिटेशन है इनको, नर्वसनेस है कि ये अगर आपसे बोले भी कि इनको आपके साथ रहना है तो किस मुंह से बोलें, कैसे बोलें, इतना कुछ करने के बाद में। तो ये हाल इनका हो रखा है और अट्रैक्शन भी इनको आपकी तरफ हो रही है। आपके पर्सन के दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही जो इन्होंने आपके साथ किया, मैंने उसको, जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपसे झूठ बोला, ये कैसे सिचुएशन से बात, मतलब वो सारी चीज़ें अभी याद आ रही हैं जिनके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, ये कहीं मस्त थे अपनी लाइफ में, बट अब सडनली ऐसा हो गया है कि इनको वो सारी चीज़ें याद आती हैं और सिर्फ अब इनके पास ना इसके अलावा कुछ नहीं बचा कि काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं जो है इस तरीके से ना करता तो ज़्यादा बेटर रहता। अब इस काश के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ ये काश की एनर्जी में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये काश वाली एनर्जी को कैरी कर रहे हैं और इतने हद तक के परेशान हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने एफर्ट नहीं दिए इसीलिए कनेक्शन ख़राब हुआ, और वो ऑफकोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया, कोई किसी ने इनको ज़बरदस्ती तो नहीं बोला था कि तुम थर्ड पार्टी में जाओ भाई किसी और को चूज़ करो, खुद ही गए थे ये। तो सिंपल सी चीज़ है कि अभी पहले इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, इनको ऐसा लगता था कि सब आसानी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, अब इनका दिल दुख रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये बहुत स्टक हो गए हैं, अब इनके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या करूँ आगे, तो इस तरीके की स्टक एनर्जी इनकी अभी हाल फिलहाल हो गई है। ऑलराइट, मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूँगी, इसके अलावा भी मैं एक और डेक यूज़ करूँगी, पहले मैं यहाँ से देखूँगी। डिवाइन काउंटरपार्ट, आई फील आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बस आप दोनों के रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उतार चढ़ाव हैं, ऐसा दिखाई देता है। सबके लिए तो नहीं होगा बट जिनके लिए भी रिकन्सिलेशन, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। पास्ट लाइफ कर्मा, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा ये पे कर रहे हैं,
ओके, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से इनको ये सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है यहाँ पर, ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी अगर आई है तो आई फील हो सकता है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया हो। अननेसेसरली वरिंग, अभी इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अभी इनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, बहुत ही ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। जिन चीज़ों को लेकर के चिंता, उनको भी लेकर के चिंता कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अभी हाल फिलहाल टेंशन में है। क्रेविंग्स हो रही हैं इनको, आई फील ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्रेव कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और हो सकता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है और उसी का कुछ कर्मा, क्योंकि चाहे ये पे करे चाहे आप पे करो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो इफ़ेक्ट जब आपका कार्मिक टाइम चलेगा तो उनको भी इफ़ेक्ट होगा, और जब उनका कार्मिक टाइम चलेगा तो आपको भी इफ़ेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट तो करेगा ही। लेट्स सी और क्या एनर्जी से। ये बहुत सारे हैं, बट ये कमिटमेंट फोबिया का मैसेज है। हो सकता है आपके पर्सन को कमिटमेंट से भी इशू है, लेकिन आप उसके बावजूद उनके साथ रह रहे हो, ये होप्स रख के कि शायद कुछ हो सकता है। फियर ऑफ रिजेक्शन आ गया है यहाँ पर आपके पर्सन को, और वो तो आना ही है, इतना कुछ होने के बाद तो ये तो आएगा ही आएगा। पैशनेट रिलेशनशिप, काफ़ी पैशनेट है ये आपके लिए, मतलब फील करते हैं, अभी करने लगे हैं, आप ये मान सकते हो। और यहाँ पर है कार्मिक्स, तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है यहाँ पर कर्मा से रिलेटेड तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी कर्मा की आ गई है। जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी है, कार्मिक्स यहाँ पर आ गए, पास्ट लाइफ कर्मा का कार्ड इधर है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें तो चल ही रही हैं गाइस, जिसके चलते प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मेनली ये है कि ना करना चाहते तब भी हो जाती चीज़ें, ऐसी हो रखी है, क्योंकि जब कार्मिक चीज़ें आती हैं तो होता है ऐसा। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, जो मेडिटेशन वगैरह इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं ना कहीं थोड़ा बच जाते हैं कार्मिक चीज़ों से, क्योंकि उनका अपनी इंद्रियों पर वश होता है, वो कहीं ना कहीं भटकते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी जो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना दूसरों की तरफ, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में होती है, और इस वजह से वो कार्मिक से बच जाते हैं। तो ऐसा भी है यहाँ पर कि कुछ ऐसा भी हो रहा है आपके कनेक्शन में। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज है। नो वन कैन रिप्लेस यू, इनका मैसेज है सबसे पहला कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, नो मैटर हाउ मैनी डिस्टेंस कम बिटवीन अस, बट आवर लव विल नेवर एंड। यहाँ पर है मैसेज कि इनका ये कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं, और जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन इनका कहना ये है कि इससे हमारा प्यार ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये आई फील हो सकता है ये डायलॉग ये आपको भी मारे, हो सकता है ये आके सीधा आपसे ये बोलें कि फ़र्क नहीं पड़ता कितनी दूरियां आ गई, कितना कुछ हो गया, लेकिन प्यार हमारा है। हम अभी देखो मैं दोबारा से आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा प्यार तो है, कुछ तो है ऐसी अटैचमेंट, कुछ तो ऐसा है जिससे कि मैं फिर से तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया और हम अभी फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी ऐसी ये मीठी मीठी बातें कर सकते हैं ताकि आपको इम्प्रेस कर सके, ताकि आपको फिर से रिलेशनशिप के लिए मना सकें। ओके, ये फ़र्क नहीं पड़ता कितनी दूरियां आ जाए, हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हम एक दूसरे के लिए कभी एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते। लाइक दिस, आई लव माई किड्स। हो सकते हैं आप दोनों मैरिड हो, बच्चे भी हैं, तो बच्चों के लिए मैसेज है। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो, इनको खुद को नहीं पता कि आपको लेट गो कैसे करें, ये खुद इस चीज़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप इनके दिमाग से ही नहीं निकल रहे हो।
और कैसे निकलेंगे? ये जो आई ना थर्ड पार्टी, ये आई इनको लेसन देने के लिए, इस आपके साथ जो कनेक्शन है ना उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए आई है ये थर्ड पार्टी। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। मे भी हो सकता है इन्होंने आपके लिए कुछ गलत सोचा आपके लिए, और उसके बाद हो सकता है इन्होंने जो है, हो सकता है आपको कुछ कुछ गलत चीज़ के लिए ब्लेम करके भी गए हो। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अभी कमिटमेंट को लेकर के रेडी नहीं है गाइस। कमिटमेंट आई थिंक इनके लिए अभी ये बातचीत कर लेंगे, लेकिन कमिटमेंट के लिए मे बी ये, अगर आप कमिटमेंट भी इनसे चाहते हो तो बट अब ये रेडी नहीं है कमिटमेंट को लेकर। ये कुछ कमिटमेंट फोबिया का भी मैसेज आया था, सो कमिटमेंट का इशू है इनको। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपको इनसे कमिटमेंट ही चाहिए तो अभी वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। बाकी बातचीत ये कर सकते हैं, ये दिखाई देता है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।